वह एक ऐसी जगह है जहां न पहुंच पाने की पीड़ा भी भक्ति कहलाती है, जहां शून्य में भी शिव की गूंज सुनाई देती है, जहां पत्थर भी भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। वहीं विराजते हैं केदारनाथ जागृत महादेव। लेकिन सवाल यह है, उन्हें जागृत क्यों कहा जाता है? क्या इसलिए कि वो पुकार सुनते हैं, या इसलिए कि वहां चमत्कार होते हैं? इस कथा में हम जानेंगे वो रहस्य, वो इतिहास, वो भाव जो केदारनाथ को महादेव के जागृत रूप में स्थापित करते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह विश्वास, संघर्ष और शिवत्व की यात्रा है। उत्तराखंड की गोद में बसा केदारनाथ धाम, जहां केवल भक्त नहीं, स्वयं देवता भी आने को लालायित रहते हैं। समुद्रतल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय की बर्फीली घाटियों में छिपा हुआ वो अलौकिक द्वार है, जहां आत्मा को परमात्मा के स्पर्श का अनुभव होता है। किंवदंती कहती है कि जब देवताओं ने भी अपने दुहक लेकर कहीं जगह न पाई तो उन्होंने शिव को पुकारा, और महादेव ने वहीं केदार में अपने रूप को प्रकट किया। लेकिन केदारनाथ कोई आम मंदिर नहीं है। यहाँ शिव स्वयं जागृत हैं, उपस्थित हैं और सजीव हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों ने जब हजारों कौरवों की मृत्यु का बोझ अपने सिर पर महसूस किया तो वे पापमोचन की खोज में निकल पड़े। उनकी यात्रा उन्हें हिमालय की ओर ले गई, जहां वे शिव की शरण चाहते थे। लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवताओं से प्रार्थना की, पर शिव नहीं मिले। अंततः वे केदारखंड पहुंचे। यहां शिव भैंसे का रूप लेकर छुप गए। भीम ने भैंसे की पूंछ पकड़ ली और शिव अंतर्ध्यान होने लगे। उस समय उनका पीठ भाग, कुबड़, यहीं प्रकट हुआ और उसी स्थान पर बना केदारनाथ मंदिर। कहते हैं शिव इस रूप में भक्तों के पाप हरने के लिए साक्षात जागृत हो गए। जागृत महादेव का अर्थ केवल प्रकट होना नहीं है, यह उनके चेतन स्वरूप को दर्शाता है। जागृत देवस्थान वह होते हैं जहां भगवान की उपस्थिति केवल मूर्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो हर क्षण उत्तरदाता, सुनने वाले और चमत्कारी होते हैं। केदारनाथ में आने वाले हजारों लाखों श्रद्धालु इस बात की गवाही देते हैं कि शिव उनकी पुकार सुनते हैं। कई भक्तों ने बताया कि जब उन्होंने जीवन के अंतिम विकल्प के रूप में केवल भोलेनाथ को पुकारा, तो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें केदारनाथ ले आई। 2013 वह वर्ष जिसने केदारनाथ। ऐसे हजारों किस्से केदारनाथ की हवा में तैरते हैं, जो बताते हैं कि यह स्थान जागृत नहीं, जीवंत शिव की उपस्थिति है। केदारनाथ मंदिर की स्थापत्य शैली ऐसी है जो हिमालय की सबसे विकट जलवायु में भी सुरक्षित रही। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनः प्रतिष्ठित किया गया, पर मूल शिवलिंग कहीं अधिक प्राचीन है। मंदिर में कोई सीमेंट नहीं, कोई आधुनिक तकनीक नहीं, फिर भी यह बाढ़, भूस्खलन, बर्फबारी से अडिग रहता है। वैज्ञानिकों ने स्वीकारा, यह संरचना नहीं, यह कोई दैवीय संरचना है। और इसीलिए लोग कहते हैं यह स्थान सिर्फ पवित्र नहीं, जागृत है। किसी भी मंदिर को जागृत तब कहा जाता है जब 1. वहां की मूर्ति या शिवलिंग स्वयं प्रकट हो। 2. वहां अनेक चमत्कारिक अनुभवों की गवाही हो। 3. भक्तों की सच्ची पुकार का उत्तर बार बार मिलता हो। 4. समय और काल वहां प्रभावहीन हो जाए। केदारनाथ इन चारों कसौटियों पर खरा उतरता है। हर साल मई से नवंबर तक केदारनाथ के द्वार खुलते हैं। बर्फ हटाई जाती है, मंदिर को जागृत किया जाता है और फिर बाबा केदार भक्तों को बुलाते हैं। लेकिन हर साल कोई न कोई ऐसा अनुभव लेकर लौटता है जो उसे कहने पर मजबूर करता है, मैं शिव से मिला हूं, वो यही हैं। कुछ संत कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में एक बार केदारनाथ की यात्रा करता है,
वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यहाँ शिव काल के पार हैं, पुनर्जन्म के निर्णायक हैं। वो हर आत्मा की पुकार को पहचानते हैं और तभी हर साल लाखों लोग कष्टों को सहते हुए भी सिर्फ एक दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जब आप केदारनाथ से लौटते हैं, आप सिर्फ एक यात्री नहीं रहते, आप एक अनुभवी आत्मा बन जाते हैं। आपको समझ आता है कि शिव सिर्फ पहाड़ों में नहीं, आपके भीतर भी जागृत हो चुके हैं। और यही है केदारनाथ का जागृत रूप। यह मंदिर नहीं, यह प्रकट शिव की ऊर्जा है। यह तीर्थ नहीं, यह तप का उत्तर है। यह स्थान नहीं, यह शिव का साक्षात्कार है। केदारनाथ को जागृत महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ शिव ने स्वयं को प्रकट किया। यहाँ हर पुकार सुनी जाती है। यहाँ चमत्कार सिर्फ कथाएं नहीं, अनुभव हैं। और यहाँ का शिवलिंग आज भी श्वास लेता हुआ प्रतीत होता है। यह धरती का नहीं, शिवलोक का द्वार है।